अपनी नस्ल को पाक करें, अपनी नस्लों को सिखाएं बेटा पाक रहना है। क्योंकि वो किसका बेटा था? यकूब का बेटा था, जिसको खुदा ने इसराइल कहा, है ना। यकूब का बेटा था जिसने खुदा के साथ कुश्ती की और उसने कहा तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। सारी रात लड़ता रहा। खुदा के लोगों, सारी रात घुटनों के बल होना पड़े, आप उठे ना बरकत लिए बगैर। खुदा आज बरकत लेकर उठूंगी। खुदा मेरे सुबुटते ही हालात बदले हो। खुदा मैं तब्दीली सुबह देखना चाहता हूं। खुदा मेरे नजरियात बदले हुए नजर आए। खुदा सब कुछ बदल जाए, सारी रात गुजर जाए, सारा दिन गुजर जाए, जब तक खुदा के हुजूर आपकी बात पूरी ना हो जाए तब तक बोलते रहें और उसके कदमों में रहें, आंसू बहाते रहें, है ना। ये नहीं है 2 मिनट की दुआ की या 10 मिनट की दुआ की, कोई बात नहीं कर रहा। आपका खुदा किसको बरकत देता है? जो उसकी नजर में पाक होता है। खुदा ने यूसुफ की खातिर क्या किया जी? बरकत बख्शी। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बरकत बख्शी है खुदा ने यूसुफ की खातिर। और फिर अगर हम दाऊद पर नजर करें, अगर हम दाऊद पर नजर करें तो जिसको है जवान, दाऊद के नाम का मतलब क्या है? प्यारा। क्या है? आमीन। और खुदा के लोगों, अगर हम पहला शमूएल 13वां बाब 14वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, लेकिन अब तेरे सल्तनत, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं 13वें से। और शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने बेवफाई की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन तू हुक्म नहीं मानिया, लेकिन क्या कर रहा है? लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया, और उसके लिए तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। क्या है? खुदा ने दिल के मुआफिक, जवानों दिल के मुआफिक हो जाए, खुदा आपको चुन लेगा। आज आप कहिए, खुदा मुझे अपने दिल के मुआफिक कर ले। खुदा मैं आपके दिल के मुताबिक होना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिशात तेरे दिल के मुताबिक हो जाए, मेरे नजरियात तेरे कलाम के मुताबिक हो जाए, मेरे जज्बात, मेरी गुफ्तार, मेरा मिजाज, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, देखना तेरी मर्जी के मुताबिक खुदा हो जाए, ताकि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक होकर खुदा मैं कौमों पर सल्तनत करने वाला, मैं सूरमों को भगा देने वाला, खुदा मैं तेरी नजर में होकर मैं तेरी कौम, तेरे कलाम की गैरत रखने वाला बन जाऊं। है लड़का जुआन है, पर उसने कहा ये मलाहुन फलस्ती होता कौन है? मेरे जिंदा खुदा की तहकीर करे। फौजें डर रही हैं जाती जुलियत से, पर यह जुआन है, पकीजगी का दामन नहीं छोड़ता। गो कि इसको कमतर समझा जाता है। घर में कई दफा घर च सी घट साडी वैल्यू होंदी है, पर खुदा की नजर च ज्यादा होनी चाहिए है। दुनिया की नजर में अगर कम है, वो भेड़ बकरी चुराने वाला था, पर खुदा की हुजूर इस कदर कामल कि वो दिल के मुआफिक हो। वाह!
और जब उसे लिखा है कि जब उसने कहा होता कौन है, उसने कहा मैं इसके साथ जंग लड़ूंगा, सब डर रहे थे। सौल बादशाह कहता तू लड़ नहीं सकता। उसने कहा नहीं 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 मैं लड़ूंगा। वो लिबास पहन नहीं सका बादशाही, लेकिन किसी को घोड़े का, किसी को रथ का, पर हमको खुदावंद अपने खुदा की उम्मीद है, उस पर भरोसा है, हमें खुदावंद पर भरोसा है। जब वो फलाखन लेकर निकला तो कहता है, मैं जाती जूलियत क्या कहता है, मैं को कुत्ता हूं, तू मुझे ऐसे मारने के लिए निकला है, तू अपना वार कर ले, मैं एक ही वार में तेरे परखच्चे उड़ा दूंगा, तेरी बोटियां फेंक दूंगा। इस कदर उसको अपनी जवानी पर, अपनी ताकत पर फख्र था, लेकिन उसको यह नहीं पता इसके पीछे फौजों के रब की कुदरत है, इसके अंदर जलाल और मसा और बकीस की है, जो हर चीज को पास करने की कुदरत रखता है, जो तूफानों का रुख मोड़ देता है, जो पहाड़ों को मजाक बनाने की कुदरत रखता है। उस खुदा की कुदरत इस जवान के साथ है। उसने जब एक ही पत्थर फलाखन में डाला और जब फेंका तो पहले वो पीतल का खौफ जो उसके सर पर था वो टूटा, और फिर हड्डी को तोड़ता हुआ जब उसके सर में घुस गया वो गिर गया। आपके पीछे ताकत किसकी हो? लश्करों के खुदा की। कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। लांग ना जवानी ते है, कोई तेरी जवानी की हकारत करने। कई दफा कोई समझा दे तो मां बाप नाराज हो जाता, तो बच्चे भी नाराज हो जाते। अपनी गलती नहीं मननी तो की है? उल्टा चोर कतवाल को डांटे हैं। समझाया? कुछ लोग तो अपने बच्चों की गलती मान लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मानते, फिर वो दुख उठाते हैं। मैं तजुर्बे की बातें बयान कर रहा हूं। कोई तेरी जवानी की हकारत करने क्यों? क्योंकि आप ईमानदार लोग हो, आप ईमानदारों की जमात हो, आपकी जवानी की कोई हकारत करने। हालेलुया। क्यों? आज इस कलाम पर गौर करें। खुदा के लोगों, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। दूसरा सलातीन 22 बाब पर गौर करते हैं। दूसरा सलातीन 22 बाब उसकी दूसरी आयत में देखो तो लिखा है, उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था, और अपने बाप दादा की सब राहों पर चला, और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलक ना मुड़ा। हालेलुया। जो सारे काम ठीक सा ही कीते ने, कहने बेला दिमाग फिर गया उन्हें नहीं, क्या लिखा है? उसने वो काम किया जो खुदावन की निगाह में ठीक था, और अपने बाप दादा की सब राहों, खुदा की नजर में भी ठीक है, और बाप दादा की कई दफा कहने ओ बुढ़ा हो गया, इनू पता की अज दे दौर दा इनू की पता है? इंटरनेट का दौर है, दुनिया चंद ते जा पहुंची है, दुनिया चंद तो भी अगे निकल जाए, दुनिया जिथे मर्जी पहुंच जाए, पर खुदा दे कलाम तो अगे निकल के नहीं जा सकती, है ना? बुजुर्ग क्या सिखाते हैं? अच्छी बात सिखाते हैं, कलाम की बात करते हैं। नदान क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, उदो होर वक्त सी, हुण होर है। खुदा के लोगों, गौर करें, खुदा का कलाम मेरी और आपकी आज रहनुमाई करता है। खुदा के कलाम में जो मुझे और आपको आज बात मिलती है, वो बड़ी अहम है। दूसरा तवारीख उसका 34 बाब है।
उस पर गौर करते हैं। दूसरा तवारीख है 34 बाब, क्या लिखा है जी? तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि वो अपनी सल्तनत के 8वें वर्ष जब वो लड़का ही था, अपने बाप दादा के खुदा का तालब हुआ। लड़का ही से है, बादशाही तो है। क्या लिखा है? 8वें वर्ष, सल्तनत का 8वां साल है, लड़का ही से क्या किया? लड़का ही था, वो अपने बाप दादा के खुदा का तालब हुआ, खुदा नु चाहन वाला बन गया। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जब खुदा को चाहने वाले बन जाएंगे तो फिर लोग आपके चाहने वाले बन जाएंगे। खुदा उन सबके करीब है जो उसके करीब हैं। हालेलुया। कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। किन्ने जवाना नूं हकीर जानिया जाता। कईयां ने मनके, कईयां ने तस्मे और गल च पता नहीं गंढा दे के बने हुंदे ने, ते कईयां ने पता नहीं बुरा हाल मुंदरियां ते पता नहीं की उन्हां दा हुलिया भी ते उन्हां दा खुलिया भी कोई खराब ही होया हुंदा है। ते ना ही असीं ठीक करने आ ते ना ही असीं कदी मां बाप ने बच्चों नूं कहा, कहंदे ने सोहना लगदा कोका। ओ लानत है, गुलामी की अलामत है। मेरे भाई मेरी बहन, ये गुलाम लोगों के लिए ऐसी ही चीजें थी। आप आजाद किए जा चुके हैं। गुलामी के जुए में ना जूतो। बच्चों पर गौर करें, पुत्र तेरी गल ठीक नहीं है, तू सोना पर है, तेरी आदत ठीक नहीं, मेरी खातर यह काम बुरा छड़ दे। असी तो कले कले कोई गल रहन देना नहीं ना, ठीक नहीं होना है। क्यों? भावें मेहनत करनी पे, खुदा दा कलाम तब्दील करने वाला। आमीन, हालेलुया। वो लड़का ही था, पर क्या किया उसने? खुदा का तालब हुआ। और 12वें वर्ष में उसने क्या किया? यरूशलेम को ऊंचे मुकामों और यसीरतों और खोदे हुए बुतों और डाली हुई मूर्तों से पाक करने लगा। और लोगों ने उसके सामने भलीम के मज़बा को ढा दिया और सूरज की मूर्तों को जो उसके ऊंचे पर थी उसने काट डाला। और ये सीरत और खोदी हुई मूर्तों और डाली हुई मूर्तों को उसने टुकड़े टुकड़े करके उनको धूल बना दिया और उसको उनकी कब्रों पर है बथेरा, जिन्होंने उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाई थी। और उसने उन काहनों की हड्डियां उन्हीं के मज़बों पर जलाई और यहूदा और यरूशलेम को पाक किया। है जवान है ते यरूशलेम च यहूदा च जड़ियां गलत चीजां सा, अगर खानदान विच बुत परस्ती है, तस्वीर बना के ओदे अगे झुके होए हो, रब मिशन एक वो अपने जिहड़ा रब बनाया हुंदा ना दुनिया दा बंदा, ओदे अगे बना के वो चरस भी पींदे ने, नशा भी करते ने ते ओदे सामने उन्हें सजदा भी करते ने। और भी इस तरह के बहुत सारे लोग ने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, उन बुरी चीजों को अपने दरमियान से दूर करे। खुदा ने अगर आपको सरफराज किया है, खुदा ने आपको अक्ल दी है, खुदा ने आपको फहम दिया है। ये लड़का ही था तो इसने खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अभी लड़का ही था, खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और खुदा का तालब हुआ है। ऐ जवान, तेरी जवानी की कोई हकारत करने ना पाए। हालेलुया।
वाइस की किताब में लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में खुश हो और अपने जी को खूब बहला, याद करके इन सब बातों के लिए खुदावंद तुझे अदालत में लाएगा। सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। क्या है जी? सारिया गल्लां दे अपनी जवानी दे दिनां च बहला, खुश हो, यशी कर। बहुत से लोग कहते हैं जब बूढ़े होंगे फिर तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप किसी को, आम का फल है, बड़ा खूबसूरत होता है, और उसको उसके अंदर से दबाकर उसको नरम कर ले और उसके अंदर से रस सारा सक कर ले, मुंह रखे उसके ऊपर, रस सारा सक करके किसी दूसरे को दे जो है आपके साथ हो, कैसा रिजल्ट मिलेगा? यहां पे वो की करेगा, या तो वो आपसे गुस्से से पकड़कर झपट कर फेंक देगा, और या फिर क्या करेगा, अगर उसको ज्यादा ही गुस्सा आ गया तो फिर वो आपके मुंह पर अच्छा सा छोड़ेगा थप्पड़, है ना? क्योंकि हम बूढ़े होकर या जब किसी काम के ना रहे फिर हम उसकी हुजूरी में नहीं जाना, बल्कि जवान तेरी जवानी की कोई हकारत करने ना पाए। कहता मैं बच्चा सा हूं, बुढ़ा सा, ज़बूर च लिखा, मैं बच्चा था हूं बुढ़ा, पर नस्ल सादिक दी ना देखी है लचार कदी ते टुकड़ मंग दी भी है। ज़बूर में इसके अंदर कि मैं बच्चा सा बुढ़ा आया पर नस्ल सादिक दी ना देखी है लचार कदे ते टुकड़ मांगती, मांगते नहीं रहना, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। मेहनत कर ताकि मोहताज को देने के लिए तेरे पास हो, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। बुढ़ा थे मेरे ख्याल कोई भी नहीं है को बुढ़ा, केड़ा बुढ़ा है? अब सब जवान हैं, अमान में मजबूत हैं, पुरजोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां, हालेलुया। हम आज इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, बल्कि क्या लिखा है, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने है, कलाम करने। कुलसियों का मुसन्नफ कहता है तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। ईमानदारों के लिए कलाम करने, कलाम में नमकीनी होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, कलाम में उसको उसका फजल होना चाहिए। और लिखा है कि ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन में ठीक होना चाहिए है? चाल चलन ठीक हो। खुदा के लोगों, अगर चाल चलन ठीक ना हो तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। जवानों का चाल चलन ठीक होना बहुत जरूरी है।